एग्जाम कैसा रहा? बढ़िया। कितने किए टोटल सारे? सारे अरे जीके में कैसा था क्वेश्चन? जीके में हारते। कहाँ से हटता? जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा, जो डीपली आ रहे हैं तो वो हारती मतलब। करंट अफेयर कैसी आ रही है? करंट अफेयर के एक दो क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन ही सही थे, है ना? अच्छा, मैं गणित और ये अपनी रीजनिंग है, ये कैसी है? गणित के मतलब मॉडरेट क्वेश्चन तो मतलब काफी कम थे, एक दो का मॉडरेट क्वेश्चन था। हाँ। बाकी इजी थे। तेरा हो जाएगा इस बार? पिछली बार भी हुआ था, फिजिकल फेल था। अच्छा, पिछली बार फिजिकल में फेल हो गए थे। हाँ। इस बार निकाल लोगे फिजिकल? हो जाएगा। यार मूछ तो आपकी बहुत गजब लग रही है यार। मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड था पहले, पर मैं सेलेक्टेड आर्मी निकाल थे? दिया। किस में सेलेक्टेड थे? मैं एयरफोर्स में था, एयरफोर्स छोड़ दी। एयरफोर्स छोड़ दिया? तो एयरफोर्स छोड़ के एसएससी जीडी क्यों? वो उसमें क्या 21,000 रुपये तनख्वाह है, तनख्वाह कम है। अच्छा, अग्निवीर थे वहाँ पर? अच्छा, तो आप यहाँ परमानेंट होने आए हो। तो आज का एग्जाम कैसा रहा ये बताओ फिर। मतलब पिछली बार तो थोड़ा टफ है लेवल। पिछली बार मेरे 144 नंबर थे, मैं 8 में निकाल दिया था एक सेमी। अच्छा, हाइट में निकाल दिया था। इस बार क्या है, हिंदी थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी सी दी है, मतलब सही है। 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग में भी ऐसे हैं जो थोड़े टिपिकल है, और मतलब कि कोड एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं उसमें। ओके, 7-8 क्वेश्चन कोड एंड डिकोडिंग का है। और हिंदी कैसी थी इस बार? हिंदी ठीक थी। हिंदी ठीक थी? 3-4 क्वेश्चन हिंदी और रीजनिंग के थोड़े ठीक ठाक थे। मैथ तो बहुत सिंपल था। और जीके वगैरह कैसी थी इस बार? ठीक है, तो ऐसे आता है, ऐसा ही है। जैसा आता है वैसे ही आ रहा है ना? तो इस बार हो जाएगा फाइनल? निकाल लोगे? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कहना है आपका कि जब 13-13 लाख में सीट बिक रही है? अब सुना क्या- तो होगा ही। बिल्कुल सुना है, होता भी है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो सरकार ही नहीं कर रही है तो कुछ। सरकार कुछ नहीं कर रही है, अपना काम है पेपर देना, पेपर देंगे। हम तो वो- अच्छा, मॉक वगैरह कहाँ से लगाए थे? टेक्स्ट बुक लगाया और एक और भी लगाया, दो अच्छा, टेक्स्ट बुक के जो मॉक है, रियल एग्जाम अभी देख रहा है, कितना बेनिफिट है? बहुत है, बहुत है। बहुत बेनिफिट है। एग्जाम डे स्पेशल एक सेक्शन था, वो लगाया था? मैं सेक्शनल में लगाता हूँ, और जीडी के जो प्रीवियस ईयर सब लगा दिए थे। सारे लगा दिए थे, तो फायदेमंद रहा। चलो यार, बहुत बहुत बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट। ये हमारी तरफ से करंट अफेयर है, ठीक है ब्रो? ऐसा कैसा एग्जाम कैसा रहा? बढ़िया रहा। कितने किए मैंने 77 अटेम्प्ट किए। आपने? 80? क्या आसान था, क्या डिफिकल्ट रहा? सर हिंदी थोड़ी जो इंग्लिश आया है, हिंदी में 4 क्वेश्चन उसमें इंग्लिश के पूछे गए हैं। अच्छा, और जो मैथ है वो थोड़ा हाई लेवल का रहा है, और रीजनिंग सही आई है। अच्छा, रीजनिंग सही आई रीजनिंग है। सही आई है। अच्छा, जीके वगैरह कैसी थी? जीके में तो सर जीके का तो कोई पता नहीं रहता है कि कहाँ से धर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्ट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन सही थे। ठीक है, आप बताओ। सही था एग्जाम का लेवल। जीएस में हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह से आए थे क्वेश्चन। अच्छा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओके। इकोनॉमिक्स आई थी, वो इकोनॉमिक्स आई थी। पॉलिटी का। अच्छा, 5 ईयर प्लान वगैरह आ रहे हैं क्या? हाँ, इसमें ये पूछा था कि कौन से बेस पे आता था। अच्छा, उससे अच्छा वो वाला क्वेश्चन आ रहा है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट का नहीं था सर। जनसंख्या से क्वेश्चन आया था, है ना? इंग्लिश में पैराग्राफ थे बड़े बड़े। तो आपने इंग्लिश में दिया है, तो इंग्लिश का एक बार बता दो जरा, इंग्लिश में क्या क्या था? इंग्लिश में दो वन वर्ड थे, हाँ। और दो पैसिव वॉइस चेंज करने थे, और एक का था पैसिव, उसका एक्टिव बनाना था, और एक सिनोनिम था, एक होता एंटोनियम। और पैसिव तो आता ही हर बार होता। अच्छा, आपका कैसा रहा? कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 75। 75 अटेम्प्ट किए। कैसी थी हिंदी- डिफिकल्टी आज? हाँ बताओ। पेपर डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हिंदी में चेंज है। हिंदी में क्या है कि जो हिंदी पहली जैसी नहीं है। हिंदी में क्या है, तार्किक पूछा जा रहा है। अच्छा, हाँ, थोड़ा जो पुलिस के में आता है, ओके। ड्यूटी डाटी वगैरह उसके बारे में। और और- मैथ में क्या है कि मैथ में डेसिमल से क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से सिंप्लीफिकेशन से, और वर्ड्स एंड मैसेज से था, और उसका क्या नाम है, इंटरेस्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ। 2 क्वेश्चन 2D से थे, अच्छा। और क्या और रीजनिंग में कहाँ से? कोडिंग डिकोडिंग थी। कोडिंग सीटिंग अरेंजमेंट था नहीं कोई इसमें कोई। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आया। क्लॉक कैलेंडर? 2 क्वेश्चन क्लॉक थे, एक कैलेंडर का था। क्लॉक कैलेंडर का था। एक स्टेडियम में डांस आया था, वहाँ से हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का। हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, मॉक वगैरह लगाए थे आप लोगों ने? मैं इंडियन आर्मी में हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो मैं मॉक नहीं लगाता। मैं तो अभी आप डायरेक्ट सर्विंग हो या फिर? हाँ, मैं सर्विस में। अभी सर्विंग हो? हाँ। तो सर्विंग का जीडी में जाना है, तो अभी क्या अग्निवीर की वजह से आए हो? हाँ, किस वजह से? हाँ, उसी में से आया हूँ। अग्निवीर की वजह से? तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट पेपर देने आया हूँ। अच्छा, डायरेक्ट पेपर देने आए हो? सिलेबस कर रखा है पहले ही। पहले ही सिलेबस कर हाँ। पेपर देके क्या लग रहा है, इस बार हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। कोई फिजिकल की दिक्कत तो आएगी नहीं, क्योंकि नहीं आप ऑलरेडी आर्मी में हो। नहीं आएगी, फिजिकल तो मैं रोज करता हूँ। हाँ, वही कह रहे हैं, आर्मी वाले फिजिकल तो करते रहते हैं। पेपर कितने लगता है, कितने सही हो जाएंगे? मेरे 70+ सही हो जाएंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि हिंदी में चेंज है। जो पहले जैसी हिंदी थी नहीं है बिल्कुल। नहीं है। हिंदी एज ए मेंटली वो समझ लो तुम, जैसे यूपीएससी में आता है ना, हाँ। वो चलो बहुत वैसी बढ़िया है। बहुत बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट यार, आपका हो जाएगा, है ना?
और अच्छा यार, आप आर्मी में हो, आर्मी में तो ऐसी भी इतनी ईमानदारी है और बाकी फोर्सेस में ईमानदारी है, पर जैसे आप लोग सुनने में आया होगा आप लोगों को भी 13 लाख में सीटें बिक रही हैं, इसमें क्या कहना चाहते हो? देखो ऐसा इधर तो कोई नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं दिखा साक्ष्य, बिना साक्ष्य के आधार पर ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जब जानी मानी एजेंसी NTA जिसने जाने कब से नीट का पेपर करा रही है, बिल्कुल जैसे अभी उसका आपने लीड लीक का हो सुना गया। होगा, जबकि SSC में और पहले हो चुके हैं ऐसे धांधले, राजस्थान SI में भी हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में तेईस वाली भर्ती थी उसमें उसमें भी हुआ था, तो आपको क्या लगता है ये सब धांधली की वजह से जो मेहनत करता है उसमें क्या असर पड़ता है? जो मेहनत करता है वो रह जाता है अगर धांधली होती है तो। कट ऑफ भी आई जाती है इसी वजह से, क्या हुआ? कट ऑफ पे भी असर पड़ता है इसी वजह कट ऑफ पे असर पड़ता नहीं है? सर, इसमें सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो धांधलीबाजी हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे जो पढ़ने वाले युवा हैं उनका फ्यूचर गड्ढे में जा रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, ये चेक होना चाहिए, जैसे जहाँ पे पता चल रहे आप बता रहे हो कि उत्तराखंड में कहाँ पे निकल रहा है, वो चेक करना चाहिए ठीक से। अगर एविडेंसेस निकलते हैं उसके तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार हमारे टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए एक है ना मंथली करंट अफेयर बुक है, जिसको आप पढ़ोगे आपको आगे वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। ओके।